बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इमली और खुबानी की बहुत ही मज़े की चटनी। तो आप इस रमज़ान इसको लाजमी से ट्राई करें। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी। तो व्यूअर्स इसके लिए मैंने खुबानी ली है और इमली है मेरे पास। खुबानी जो है वो मैंने आधा बाउल ली है। इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया और इसका पानी रिमूव कर दिया। जितनी खुबानी लेनी है इसका हाफ़ जो है वो इमली लेंगे। इमली में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, इसको थोड़ा सा मैश कर लिया ताकि इसका पल्प जो है वो हासिल हो सके। इमली को स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसका जो पल्प है वो हासिल हो सके और इसके बीज जो है वो अलग हो सके। खुबानी जो है ये बीज के बगैर है। तो व्यूअर्स अब खुबानी जो है इसको मैं एक पैन में ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। खुबानी को आपने बहुत अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह हो वो आराम से रिमूव हो सके। अब खुबानी में तकरीबन 1 डेढ़ गिलास के करीब मैं पानी ऐड करूँगी और इसको जो है वो अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। कुछ पानी जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी इमली डालते वक्त। तो इसको मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे पर और इमली जो है उसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। इमली को भी बहुत अच्छे से धोकर मैंने भिगोया था। बेस्ट है कि आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें ताकि अच्छी तरह से जो है वो इसका पल्प जो है वो हासिल हो सके। अगर आप चाहें तो इसको स्टेन कर लें, चाहें तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसके बीज रिमूव करें और इसको जो है वो आप खुबानी के साथ कुक कर लें। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टेन कर लूँगी ताकि इसका ज़्यादा फाइन सा जो है वो पेस्ट हमें मिल सके। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैं स्टेन कर लूँगी ताकि आसानी से ये स्टेन हो सके और बिल्कुल इसके बीज जो है वो आपने रिमूव करने हैं। बाकी सारा इसका पल्प जो है वो इसमें मैं यूज़ करूँगी। तो अब इसको जो है वो खुबानी के साथ कुक कर लूँगी। तो बस देखिए इसमें खुबानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें जो है वो मैं इमली का पल्प ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए। इस तरह से कुक की हुई जो चटनी है आप काफ़ी दिन फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसमें चाहें तो डबल पानी ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा पतला करना चाहते हैं। मतलब अगर आप इसको पकोड़े समोसों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा पतला कर लें। अगर आप चाट वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा इसको गाढ़ा रहने दें। तो व्यूअर्स इसको जो है वो अच्छी तरह से कुक कर लेना है और इसमें शामिल करूँगी कुछ और इंग्रेडिएंट स्पाइसेस ताकि ये बहुत स्पाइसी सी जो है वो चटनी तैयार हो जाए, बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस इसमें मैं तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा। अगर आप इसको थोड़ा पतला करते हैं तो थोड़ा नमक जो है वो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें काली मिर्च जो है इसका पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड करूँगी। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। और इसके साथ ही व्यूअर्स इसमें जो है वो मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के करीब। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत अच्छा सा जो है वो तीखापन आएगा। और इसके साथ ज़ीरा जो है वो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया। इसके अलावा कोई और इंग्रेडिएंट इसमें हमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा पतला करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ और जो सब्ज़ मिर्च है उसको ब्लेंड करते वक्त आप इसमें मिक्स कर सकते हैं ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। इसको ठंडा होने के बाद जो है वो मैं मिक्सर जार में ऐड कर दूँगी और इसको जस्ट 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ज़बरदस्त सी चटनी मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो फिर ज़बरदस्त सी चटनी तैयार है, इसको बाउल में निकाल लूँगी और इस जो जग है इसमें दोबारा से बॉयल किया हुआ पानी तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब या 1 ग्लास के करीब ऐड करके दोबारा से इसको मिक्स करेंगे ताकि जग बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए क्योंकि काफ़ी थिक है और ये चटनी थोड़ी सी पतली हो जाए। आप इस चटनी को किसी भी किस्म की चाट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। और व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में लाजमी से शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।